वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो पिछली वीडियो के अंदर हमने बजट के टॉपिक को डिस्कस किया था, इस वीडियो के अंदर हम बजट के ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ईडब्ल्यूआरएस का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से और सेंसेक्स से क्वेश्चन आता ही है। तो आप इन टॉपिक को छोड़ के मत जाना। तो इसके अलावा आप लोगों को पता है कि एचटेट इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने चैनल पर सॉल्व किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है इकोनॉमिक्स बाय डीडी। क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 2023-24 का बजट तो हम डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आप ये देखना कि आप कितने क्वेश्चंस बजट के आप जो है करेक्ट कर पाए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2023। 2023 का जो आपका बजट है वो किन्होंने प्रेजेंट किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने ही 2023 का जो हमारा बजट है वो क्या किया था, प्रेजेंट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द बजट 2023-24 एडोप्ट हाउ मैनी प्रायोरिटीज। 2023 और 24 के बजट में किन मुख्य 4 प्रायोरिटीज होता है, मुख्य किन बातों का जिक्र किया है, मुख्य बिंदु कौन से कितने थे? 7 थे, 6 थे, 2 थे या 1 थे? तो हम लोगों ने जब बजट डिस्कस किया था तो वहाँ पर जो मेन जो कितने पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स थे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया था? ये बजट सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था। सप्तऋषि में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये 7 जो है सप्तऋषि थे। और ये ही हमारे 2023-24 के बजट के 7 मुख्य बिंदु थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टीचर्स एंड स्पोर्ट्स स्टाफ टू बी रिक्रूट इन नेक्स्ट 3 ईयर फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आने वाले 3 सालों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं, 740 स्कूल्स में कितने टीचर अपॉइंट्स करने की बात 2022-23-24 के बजट में की गई थी। तो आप लोगों को पता होगा, इसमें बोला गया था कि 38,000 हम टीचर्स और स्टाफ जो है वो मिलाकर आने वाले 3 सालों में रखेंगे। कितने स्कूलों में? 740 एकलव्य मॉडल स्कूल में, ताकि हमारे यहाँ पर जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स में टीचर की जो क्या होगी, टीचर को रखा जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पर जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए कितने टीचर्स रखे जाएंगे, 38,000 टीचर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ रखा जाएगा। और कितने कितने स्कूल होंगे? 740 स्कूल्स में, और जिससे 3.5 लाख जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उन पर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बाय विच ईयर गवर्नमेंट एम टू प्रोड्यूस 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन। अब यहाँ पूछा है कि गवर्नमेंट का टारगेट है 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हम ये टारगेट कब तक अचीव कर लेंगे, 2050 तक,
2025 तक, 2030 तक, 2040 तक। तो हमने जब बजट को डिस्कस किया था, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि गवर्नमेंट इस अपने टारगेट को, ग्रीन हाइड्रोजन के टारगेट को 2030 तक क्या कर लेगी, अचीव कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि 2030 तक गवर्नमेंट का एम है कि वो प्रोड्यूस कर सके 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन, और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो रीसेंट बजट है उसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसमें गवर्नमेंट 19,700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट विल बी द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। मैंने आप लोगों को मिलेट्स हब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था बजट में। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्लोबल हब जो है मिलेट्स का, वो जो है किसे कहा गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट इन गुजरात, इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च इन असम, इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च इन दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा टारगेट है कि हम क्या बने, ग्लोबल हब बने, किसमें, मिलेट के प्रोडक्शन में। मिलेट का प्रोडक्शन क्या होता है, जो हमारे ज्वार, बाजरा, मकई होते हैं, ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो इंडिया ने इस बजट में ये बोला कि हम ग्लोबल हब बनेंगे, किसका, मिलेट्स का। इसके लिए हमने कहाँ रिसर्च करने की बात की है, हमने कहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च होगी, कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडियन ग्लोबल हब बनेगा, जिसको हम श्री अन्ना के नाम से जानेंगे, और रिसर्च क्या सपोर्ट करेगा, हैदराबाद। तो यहाँ पर रिसर्च की जाएगी, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट जितनी भी ज़रूरी है मिलेट के प्रोडक्शन को लेकर, सारी रिसर्च कहाँ होगी, हैदराबाद की IIT में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द न्यू स्कीम दैट फोकस ऑन फिशरमैन फिश वेंडर्स। इनमें से किस स्कीम के अंदर फिशरमैन या फिश वेंडर जो होते हैं बेचने वाले, उन पर फोकस किया गया है। ग्रीन ग्रोथ, PM गरीब कल्याण योजना, न्यू सब स्कीम ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना, या महिला सम्मान बचत पत्र। तो आप लोगों को मैंने जब बजट कराया था तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि PM मत्स्य संपदा जो योजना है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 6,000 करोड़ का अलग से बजट दिया है, ताकि किस पर फोकस किया जाए, जो फिश मैन है, जो फिश वेंडर है, वो अच्छे से जो फिश का जो मैनेजमेंट है वो कर सके, उसकी सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर सके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका यही आपको मैंने आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द न्यू MSME स्कीम अनाउंस इन यूनियन बजट 2023। मार्जिनल स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं हमारे, उनके लिए बजट 2023-24 में क्या स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। फर्स्ट है एक सब स्कीम PM मत्स्य संपदा योजना में, सेकंड है रीवैम्प क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME में, PM गरीब कल्याण योजना, PM सम्मान बचत पत्र। तो आप लोगों को मैंने आपको बजट कराते वक्त समझाया था कि गवर्नमेंट ने एडिशनल क्रेडिट 2 लाख करोड़ का अभी दोबारा से रीवैम्प किया है, कि जो MSME सेक्टर है उसको ईजिली जो है कोलेट्रल होता है, बिना कोलेट्रल के जो क्या मिल सके, लोन मिल सके। मतलब ये बिना किसी जमानत के MSME सेक्टर को अभी कुछ टाइम तक और लोन मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का फंड दिया है, या ये कहें हम रीवैम्प किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी दिया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच स्कीम दैट वाज अनाउंस बाय यूनियन बजट 2023।
यहाँ पर ये बोला गया है 2023 में एक स्कीम बजट में अनाउंस की गई थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, स्किल्ड जो पीपल हैं हु एंगेज इन वेरियस ट्रेडिशन स्किल प्रोफेशन, ठीक है, हम वो कौन सी स्कीम है जिसमें हमने बात की है कि जो अलग अलग ट्रेडिशन या स्किल जो प्रोफेशनल है, जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनको हम किस स्कीम के अंदर जो है काउंट करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने समझाया था कि पीएम विकास या हम ये कहें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान रोजगार योजना, इस योजना में गवर्नमेंट ने ये कहा था जो भी हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसमें जितने भी प्रोफेशनल या कहें आर्टिस्ट हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको हम क्या करेंगे, स्किल्ड करेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना गवर्नमेंट 2023 के बजट में लेकर आई है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन ने आपसे पूछा है विच वाज द फर्स्ट बजट दैट वाज डिजिटल वन, सबसे पहला बजट डिजिटली जो डिजिटल बजट प्रस्तुत होता है आजकल, तो ये बोला गया है कि सबसे पहला डिजिटल बजट कौन सा था, 2023-24 वाला, 21-22 वाला, 2003 वाला, 2012-13। तो 2021 और 22 का जो बजट था वो पहला आपका डिजिटल बजट था। उसके बाद अब जब 2021-22 के बजट से अब तक गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल बजट को ही पेश कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द करंट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ एट यूनियन बजट 2023। 2023 के लिए 2023 के बजट में 2023 के बजट में करंट ईयर के लिए क्या ग्रोथ को एस्टिमेट किया गया है, 4%, 8%, 7%, 6%, 9%। तो आप लोगों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने कहा है अभी हम करंटली 7% की रेट से क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर रिड्यूस द हाईएस्ट सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू डैश इन टैक्स रीजन। मैंने आप लोगों को जब क्वेश्चन कराए थे या बजट करा था, हमने ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने सरचार्ज जो इनकम पर, हायर इनकम ग्रुप पर, उनकी इनकम पर जो सरचार्ज लगता था उसको डिक्रीज किया है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो जो आपने सरचार्ज घटाया था वो 37% था, उससे घटाकर आप कितना ले आए, तो उस 37% से घटाकर हम 25% ले आए। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है द सेंटर हैज पैग द फिजिकल डेफिशिएट डैश ऑफ जीडीपी 2024। अब का जो बजट है ना 2023-24 वाला, इस बजट में हमने कितना फिजिकल डेफिशिएट की बात की है कि हमारा फिजिकल डेफिशिएट 2023-24 में कितना रहेगा, 24 के फाइनेंशियल ईयर में, तो ये हमारा जीडीपी का 5.9% रहेगा फिजिकल डेफिशिएट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम यूनियन बजट 2023-24। यहाँ पर ये बोला है कि 2023 और 24 के बजट में गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं। अब इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया है अकॉर्डिंग टू बजट वो राइट नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या इंटरेस्ट पेमेंट में अपनी इनकम का 20% दिया है, सब्सिडी में 7% दिया है, डिफेंस में 15% दिया है, पेंशन में 4% दिया है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 17% दिया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट भी राइट है, सब्सिडी में गवर्नमेंट 7% देती है, ये भी राइट है, पेंशन में 4% जाता है, ये भी राइट है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 17% जाता है, ये भी राइट है। तो जो चीज़ राइट नहीं है 2023-24 के बजट के हिसाब से वो है डिफेंस सेक्टर।
डिफेंस सेक्टर को कितना जाता है परसेंटेज, 8% जाता है, ना कि 15%। ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट में वो पूछ सकता है। तो डिफेंस सेक्टर का आपका 8% होगा, ना कि 15%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया फिर दोबारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम यूनियन बजट। अब सरकार का यूनियन बजट 2023 का जो बजट रहा उसमें सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्चा किस आइटम पर किया, इंटरेस्ट पेमेंट पर, डिफेंस पर, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर, फाइनेंस कमीशन पर। अभी मैंने आप लोगों को बताया गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट पर 20% करती है, डिफेंस पर 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पर 17%, फाइनेंस कमीशन को 9%। इसका एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं। तो आपने क्या देखा, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट देती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2023। आपको मैंने उस दिन कराया था जब 2023 और 24 के बजट में नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लेकर आई गवर्नमेंट। तो ये बोला गया है कि इस पॉलिसी का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है स्टार्टअप से है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से है, गवर्नेंस से है, स्किल इंडिया से है, या नन ऑफ अबव से है। तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे डाटा को गवर्नेंस करने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लेके आई। और इसका मोटिव क्या था कि सबसे जो कोई भी डाटा आपको चाहिए, ठीक है, हम क्या करते हैं ऑनलाइन जाते हैं, तो जो भी एंटरप्रेन्योर आए, कोई भी स्टार्टअप आए, उसको अगर किसी भी डाटा की ज़रूरत है वो ईजिली मिल जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लेकर आई। तो आप ये बोलोगे कि 2023-24 के बजट में जो ये नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई, ये गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया एकेडमिक्स के लिए लेकर आई। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है यूनियन बजट 2023-24 सिंगल सेल एनीमिया डिसीज बाय विच ईयर, इसको एलिमिनेट करना है। मतलब जब हमने बजट को डिस्कस किया था ना, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि सिंगल सेल जो ये सिकल सेल एनीमिया ये एक बीमारी है, इसको एलिमिनेट गवर्नमेंट करना चाहती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए मिशन चलाया है। तो गवर्नमेंट इसको कब तक जो है रिड्यूस कर लेगी सिंगल सेल एनीमिया को। तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 2030 तक हम सिंगल सेल एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम प्रणाम स्कीम टू बी लॉन्च टू इनिशिएट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट। बोला गया है क्वेश्चन में कि पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया स्टेट द्वारा भी और यूनियन टेरिटरी द्वारा भी, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ने ही पीएम प्रणाम योजना को प्रमोट करना है। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन ग्रोथ के लिए, या अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर या नन ऑफ द अबव। तो जब हमने ये डिस्कस किया था अलग अलग स्कीम्स को बजट में, तो हमने देखा था कि जो पीएम प्रणाम स्कीम है इसका मोटिव यही था कि हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और अल्टरनेट जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको ढूंढें जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या नहीं है, हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पीएम प्रणाम जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। हमने बजट में डिस्कस की थी, पी का मतलब कुछ और, एम का मतलब कुछ और। इस पूरी स्कीम का नेम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला देखिए, अगला भी एक स्कीम है जो मिस्टी स्कीम है। हमने ग्रीन ग्रोथ के अंदर बहुत सी स्कीम्स डिस्कस की थी ना, अब अगली स्कीम का नेम है मिस्टी स्कीम।
अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, जो मिस्टी जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी किसके लिए? मैनग्रोव प्लांटेशन इन इनहेरिटेड लैंड पर, मैनग्रोव प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर। मैनग्रोव होता है सदाबहार वन, कि हम प्लांट करेंगे सदाबहार वन कहाँ पर? कोस्टल लाइन पर। तो मैंने आप लोगों को समझाया था जो मिस्टी स्कीम थी वो क्या थी, जो हमारी रेतीली भूमि है ना उसके उस हर तरफ हमें क्या करना है? प्लांटेशन करना है। कैसा प्लांटेशन करना है? इंटेंसिव प्लांटेशन करना है। तो मिस्टी स्कीम इसलिए लेकर आई गई थी कि हम प्लांटेशन कर सकेंगे कहाँ पर? अलोंग द कोस्टल लाइन, रेतीली एरियो के आसपास हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारी स्कीम्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2023-24 के बजट की 23 और 24 वाला जो बजट आपका पिछला रहा है अभी हमारा, इसकी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अमृत धरोहर स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। तो अमृत धरोहर स्कीम से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट अमृत धरोहर स्कीम से करना चाहती है कि हमारा वेटलैंड का सही यूज हो सके, हमारी बायोडाइवर्सिटी एनहांस हो सके, कार्बन स्टॉक हम कम से कम कर पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट 2023-24 के बजट में अमृत धरोहर स्कीम को लेके आई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द यूज कॉमन आइडेंटिटी ऑल डिजिटल सिस्टम स्पेसिफाई गवर्नमेंट एजेंसी टू ब्रिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बिजनेस को आसान करने के लिए ये अलग अलग आइडेंटिटी है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट इनमें से किस आइडेंटिटी का यूज सभी प्लेटफॉर्म पर आसानी से हो जाएगा? आपको अलग अलग आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप किसी एक आइडेंटिटी से भी क्या कर सकते हो? सारी जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो पैन नंबर है ना उसी से सारा का सारा जो भी आपका गवर्नमेंट की एजेंसियों से काम है वो आसानी से हो जाएगा। बाकी आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2023 के 24 के बजट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।